गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, जो कि हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेसन से लिया गया है। कल हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। इन रीजन्स विद लेस देन 70% सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज। जो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ के अंदर क्या क्या होती है, या तो कांटेदार पेड़ होते हैं या फिर वुड्स यानी कि झाड़ियाँ होती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। और इस प्रकार की जो वनस्पति हमें मिलती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, देश के नॉर्थ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे सेमी एरिड एरिया जाते हैं, यानी कि जो सेमी एरिड एरिया है जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमें इस प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी। अकेक्सिया, पाम्स, यूफोरबियास एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। तो यहाँ के ये कुछ मेन प्लांट यानी कि पौधे हैं पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ट्रीज आर स्कैटर्ड, पेड़ यहाँ पे फैले हुए एंड हैव लॉन्ग रूट्स, जिनकी काफ़ी लंबी जड़ें होती है, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, जो कि इनकी जड़ें इसलिए लंबी होती ताकि ये अर्थ के अंदर से मॉइस्चर गेट कर सके। द स्टेम आर स्क्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। और जो ये स्टेम होती है इनके अंदर पानी को कंजर्व यानी कि संरक्षित करने के लिए होती है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। और जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, थिक, मोटे व छोटे होते हैं, जिससे कि वो इवेपोरेशन को कम से कम किया जा सके। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स इन द एरिड एरियाज। और ये फॉरेस्ट क्या देते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट यानी कांटेदार जंगल व स्कर्ब्स एरिड एरिया में, और सूखे एरिया में वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह बनाने का ये क्या देते हैं, नाश्ता देते हैं। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं आमतौर पे। माउंटेन फॉरेस्ट, द माउंटेनस एरिया, यानी कि वह जो पहाड़ी एरिया होता है। द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जहाँ पे पानी टेम्परेचर कम हो जाता है विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के इंक्रीज होने से वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन, जिससे क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। एज सच देयर इज ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। ऐसा ही हम नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट हम देखते हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल टुंड्रा रीजन में। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1020 मीटर। और इस प्रकार का जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो हमें 1000 और 2000 मीटर की हाइट के बीच में मिलेगा। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट। तो यहाँ पे जो सदाबहार वन है जिनके बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जैसे कि ओक एंड चेस्टनट, वो यहाँ पे मेन तौर पे आपको मिलेंगे। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कैनिफेरियस ट्रीज। यहाँ पे कैनिफेरियस ट्री मिलेंगे लाइक पाइन्स, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडार, ये सब आपको वहाँ पे पाए जाएंगे। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। और ये फॉरेस्ट ज़्यादातर जो साउथ का जो ढलान वाला, जो हिमालय का जो ढलान वाला एरिया है, प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे एल्टीट्यूड काफ़ी हाई रहता है, सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
वहाँ पे आपको ये इस प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन। और हायर एलिवेशन में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो काफ़ी कॉमन रहता है। एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर्स। हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादातर 3600 मीटर अबव द सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होती है, तो वहाँ पे एक अल्पाइन वेजिटेशन बनती है। सिल्वर फर, जूनिफर्स, पाइन्स एंड बीचेस आर कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये कुछ ट्रीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं यहाँ पे। However, they get progressed stuntily at the they approach the snow line। जब वे स्नो लाइन पे पहुँचते तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते स्टंटली, तेज़ी से। Ultimately, through surfs and scuffs, they merge into the alpine grassland। सर्फ और स्कफ से बढ़ के ये फिर क्या बनते हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड को बनाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes like गुज्जर्स एंड बकरवाल। और इनका यूज़ किया जाता है ग्रेजिंग के लिए नोमैडिक ट्राइब्स, जो कि हमारी घुमंतु जनजातियाँ हैं, जो कि गुज्जर्स और बकरवाल, वो इसको यूज़ करते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड, वही हायर एल्टीट्यूड पे मोसेस एंड लीचेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन, ये आपको वहाँ पे मिलेंगे, मोसेस एंड लीचेंस। द कॉमन एनिमल, तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो माउंटेन एरिया में जो कॉमन एनिमल पाए जाते हैं कौन कौन से, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेस, बियर एंड रेयर रेड पंडा, शिप एंड गोट्स विद थिक फॉरेस्ट। ये सब आपको वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। द मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट वो होते हैं, वो एरिया जो कि कोस्ट यानी कि समुद्र के तट पे होते हैं। मड एंड सिल्ट गेट अक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। यहाँ पे मड और सिल्ट होती है वो अक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि इकट्ठी हो जाती है ऐसी कोस्ट में। डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वैरायटी विद रूट्स ऑफ प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर। तो घने मैंग्रोव जो ट्रीज है यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि जिनकी रूटें क्या होती है, सबमर्ज रहती है अंडर वाटर, पानी के अंदर। द डेल्टाज ऑफ गंगा, गंगा का डेल्टा, द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो ऐसी प्रकार की वनस्पति इन नदियों के द्वारा वहाँ पे बनाई गई है हमारे इंडिया में। इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो कि काफ़ी सख्त हार्ड टिम्बर देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। पाम, कोकोनट, कोयरा, आगार एट्सेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। तो ये भी कुछ पेड़ है जो कि यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का फेमस एनिमल है। टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल एंड स्नेक आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। Let us discuss what will happen if plants and animals disappear from the earth surface। तो यह आपके लिए डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि अर्थ के ऊपर से पेड़ पौधे और एनिमल वो सारे के सारे बिल्कुल विलुप्त हो जाए। कैन वी द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अंडर सच ए सिचुएशन। क्या इंसान ऐसी सिचुएशन में जीवित रह सकता है। वाई इज डाइवर्सिटी नेसेसरी, क्यों बायोडाइवर्सिटी आवश्यक है। वाई शुड इट बी कंजर्व, और क्यों इसको संरक्षित करना जरूरी है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनसे हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं उन्हें हम मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं।
इस टेबल में यही दिया गया है। देखो, इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स हर्ब्स। इंडिया अपनी जड़ी बूटियों के और मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से। सम 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use, जिसमें 2000 से ज़्यादा जो प्लांट है उनको आयुर्वेद में डिस्क्राइब किया गया है और 500 को तो रेगुलर यूज में लिया भी जा रहा है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट हैज़ नेम्ड 352 मेडिसिनल प्लांट। और जो हमारी वर्ल्ड कंजर्वेशन की जो रेड लिस्ट है जिसमें 1352 मेडिसिनल प्लांट हैं, जिनके अंदर 52 आर क्रिटिकली थ्रेटन, जिसमें 52 तो क्या है, क्रिटिकली थ्रेटन है, एंड 29 इंडेंजर, और 49 क्या है, खतरे में है। द कॉमनली यूज प्लांट इन इंडिया आर, भारत के अंदर जो कॉमनली यूज किए जाते हैं प्लांट वो है सर्फगंधा, यूज फॉर ट्रीट ब्लड प्रेशर, यह ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, यह केवल इंडिया में ही पाया जाता है। जामुन, द जूस फ्रॉम ड्राई फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगार, विनेगार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसके रस को, विच इज़ कार्मिनेटिव एंड ड्यूरेटिव एंड द डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। द पाउडर ऑफ सीड इज यूज टू कंट्रोलिंग डायबिटीज़, इसके पाउडर को यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अर्जुन, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज ए क्योर फॉर इरेकी, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। बबूल्स, लीव्स आर यूज टू क्योर फॉर आइस शोर, यह आँखों के लिए यूज किया जाता है बबूल्स को। इट्स गम इज यूज एज ए टॉनिक, इसकी गम को एज ए टॉनिक यूज किया जाता है। नीम हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तुलसी, इट इज़ यूज क्योर कफ एंड कोल्ड, इसको कफ और कोल्ड में यूज किया जाता है क्योर करने के लिए। कचनार, इट इज़ यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर, यह अस्थमा और अल्सर को दूर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इसकी बर्ड्स और रूट्स को है ना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई योर मेडिसिनल प्लांट इन योर एरिया, आपके एरिया में जो मेडिसिनल प्लांट है उसको आइडेंटिफाई करो। विच प्लांट आर यूज एज मेडिसिन बाय लोकल पीपल टू क्योर सम डिजीज, और कौन से प्लांट को यूज किया जाता है लोकल डिजीज को दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है जो कि एस.के. जैन 5th एडिशन 1994 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया में उसने इसको इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।